हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक से। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और टेक्निकल तरीके से कराया जाएगा। ये हमारा दावा है, गारंटी है कि आपको हर क्वेश्चन जो लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा वो इक्वल टू इक्वल इसी कॉन्सेप्ट से हल कराया जाएगा। और बहुत ही जबरदस्त, दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये। इससे ऊपर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि है तो आप चैलेंज है हमारा, दिखा दीजिए, आपको इनाम मिलेगा। तो गारंटी है हमारा, इसी कॉन्सेप्ट से बहुत सारे यानी सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज वाले होंगे, जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज वाले होंगे सभी क्वेश्चन हल होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 101 स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। दो व्यक्ति P और Q की आय का अनुपात 5 और 6। देखिए, ये P और Q की आय का क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल करेंगे। P और Q की आय का अनुपात 5:6 ये रहा। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 200 रुपए की बचत करता है, P भी 200 रुपए की बचत करता है, Q भी 200 रुपए की बचत करता है, तो उनके खर्च का अनुपात 3:4 आता है। देखिए, खर्च का अनुपात 3:4 आता है। कब आता है? जब दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं। 200 रुपए की बचत करते हैं। देखिए, सिंपल से तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो Q की आय बताओ, Q की आय बतानी है। यहां पर हम क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए, 5 चौक 20 और 6 3 18, 20 18 का अंतर हो गया रेशो में 2। देखिए, एक साइड में रेशो का अंतर आ जाएगा ये वाला, और दूसरी साइड में संख्या का। देखिए, 200 3 600 और 200 चौका 800। तो 800 और 600 में 200 का अंतर आ गया है और एक रेशो की वैल्यू आ गई। 2 से 200 को काटेंगे 100 बार, एक रेशो की वैल्यू है 100। तो Q की जो आय है वो 100 की गुणा Q के रेशो में की जाएगी 6 में, तो 600 रुपये आ जाता है। Q की आय 600 रुपये है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन जाता है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। देखिए, इजी है। और यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में ही अपने आप आ गया इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर आ गया है। स्वयं ही बराबर बराबर आ गया। जैसे A की वैल्यू 2 है और यहाँ B की वैल्यू, इसका गुणनफल हमेशा 1 होगा, तो B का जो अनुपातिक मान है वो 1 है और A का अनुपातिक मान है 2। तो A का मान 2, B का मान 1, और यहाँ से A B की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। A का मान 2, B का 1, 2 और 1 जोड़ेंगे 3, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1 से इसको भाग करेंगे 1 3 3, 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। हर क्वेश्चन आपको किसी भी लेवल का कितना ही टफ और कठिन क्वेश्चन आ जाए, उन सभी को हम इजी कराएंगे, आसान कराएंगे और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से, इसी मेथड से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाएंगे करके। क्वेश्चन नंबर 103। देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 हमारा क्वेश्चन 103 होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस या अन्य एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, तो आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान करना होगा। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को सीखें तो आपका हर क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा और आपका एग्जाम बिल्कुल क्रैक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस टेक्निक को, इस कलाकारी को सीख लीजिए। बहुत ज़बरदस्त और ख़तरनाक है। यदि आप इसको सीखते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी मैथ की प्रॉब्लम सब समाप्त हो जाएगी। आप देख लीजिए, आपको हर क्वेश्चन में सिर्फ इसी मेथड से कराऊंगा, ये हमारी गारंटी है। और यदि आपको कोई इस तरीके से YouTube पर कह दे कि एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन लैंग्वेज वाले होंगे, तो मैं मान जाऊंगा कि आप सत्य कह रहे हैं। लेकिन हमारी गारंटी है, कोई भी नहीं कहेगा कि एक ही मेथड से आपको सभी क्वेश्चन कराऊंगा। हम कहते हैं हम कराएंगे आपको इसी मेथड से। तो फ्रेंड्स, इसका फायदा उठाइए और अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए। जैसे कि आप देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चनों का 1 बाय 1 सॉल्यूशन चल रहा है और इस बुक के सभी क्वेश्चनों को आपके सामने सोल्व कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इस बुक के सारे क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन किए जाएंगे। आइए देखिए, अनुपात
16 19 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि यह अनुपात 7:6 हो जाए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है 16 और 19, इसमें से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि यह अनुपात 7:6 हो जाए। देखिए अब देखिए यहां पर इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगेगा क्रॉस मल्टी के अंतर के द्वारा। 16 छिकम 96 और 19 सत्ते 133, तो सीधा सा आप देख लीजिए 16 छिकम 96 होता है और 19 सत्ते 133, दोनों का अंतर घटा दीजिए। 13 में से 6 घटाएंगे 7 और 12 में से 2 घटाएंगे 3। देखिए 37 अंतर आ जाता है, यहां पर हम लिख लेंगे और फिर हम यहां दोनों के रेशो का अंतर लिखेंगे। 7 और 6 का अंतर हो गया 1। यहां पर 1 से ज्यादा भी अंतर आ सकता है, 1 भी आ सकता है अंतर, 2 भी आ सकता है, बट यहां के अंतर से इसको भाग करेंगे, हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। चलिए एक रेशो की वैल्यू आ गई आपकी 37, एक रेशो की वैल्यू 37 आ गई। तो यही हमारा वो मान है, वो पद है जो प्रत्येक संख्या में से घटाया जाएगा और उनका रेशो 7 और 6 हो जाता है। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो घटाए जाने वाला पद है 37। बहुत इजी तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो चुका है। नया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। इक्वल टू इक्वल बहुत इजी, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान। 1260 रुपए की राशि को रवि मोहन में बांटा जाता है और उनके हिस्सों का अनुपात 5:4 है। दोनों के हिस्सों का मान बताए। सीधी सी बात, इक्वल टू इक्वल दोनों का योग है 1260, तो इधर रेशो का योग ले लेंगे ये वाला। तो देखिए 1260 दोनों का योग है और इधर दोनों का योग हो गया 5 4 9। चलिए काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 140 बार घटा है। अब दोनों के हिस्सों का अनुमान आ जाएगा, इन दोनों रेशों में गुणा कर दीजिए। 14 पंजे 70, 700 रुपये आ जाएगा एक को। 14 चौका 56, 560 दूसरे का मान आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका। लीजिए बिल्कुल आसान, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। फ्रेंड्स हर क्वेश्चन आपके लिए इजी कराए जाएंगे, देखते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, यदि ए और बी का अनुपात 3:4 है, ए और बी का अनुपात 3:4 है, यानी कि जहां पर ए होगा वहां पर वैल्यू 3 भरे जाएगा और जहां पर बी होगा वहां पर 4 भरे जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी के अनुपात के द्वारा यहां पर इनका मान हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। ए का मान 3 × 21 हो जाएगा, माइनस बी का मान 4 है, 4 चौक 16 हो जाएगा। देखिए पहली कंडीशन सोल्व हो चुकी है। रेशो ए का मान है यहाँ पर 3 × 8 24 हो जाएगा, प्लस बी का मान है 4 चौक 16 हो जाएगा। अब देख लीजिए 21 में से 16 घटाएंगे हम, 5 बचता है। रेशो 24 और 16 हम जोड़ेंगे 40 हो जाता है। अब यहाँ पर इनका रेशो निकालेंगे, 5 × 5 और 5 × 8 40, 1:8, यानी कि 1:8 आ जाता है। तो 1:8 आ जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। चलिए देख लेते हैं मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। मैथ बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल आसान। यदि नहीं होता तो हम कर देंगे आपके सामने, गारंटी है, दावा है हमारा। हम आपके लिए मैथ बिल्कुल इजी करेंगे, देखते रहिए आप। आपका हर क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। देखिए 2000 एसएससी CHSL 2021 में भी क्वेश्चन आया है, 20 में भी आया है, हर तरह इससे भी टफ क्वेश्चन आएंगे आगे। उन सभी का सॉल्यूशन भी आपको ऐसे ही इजी तरीके से इसी से किया जाएगा। एक कारखाने में पुरुष और महिलाएं, उनका अनुपात 14 और 19 है। यही मिलता है पूरे मैथ के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर यही मिलता है, गारंटी है हमारी, यही मिलेगा बस। पुरुष और महिलाएं, पुरुष यानी कि मेन और वुमेन का रेशो दिया है 14:19 और सभी की संख्या दे दी टोटल योग। ये रहा योग बराबर योग करूंगा, सभी महिला पुरुषों की संख्याओं का योग 2145 है। तो हमारा महिला पुरुषों का योग हो गया यहाँ पर 33। 14 19 33 होता है, 11 से छोटा हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखिए 11 3 33, 11 एकम 11, बच गए 10 हो गए 104, 11 9 99, 5 बच गया, 11 पंजे 55, कट गया।
अब और काटेंगे 3 से, 3 चंग 18, 3 पंजे 15, 65 बार कटा है। पूछा है कि महिलाओं की संख्या बताएं, महिलाओं के रेशो में गुणा कर देंगे यहाँ पर 19 की, तो 19 पंजे 95, 9 हासिल, 19 पंजे 95, 19 छिके 114 और 9 123 हो जाता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1235। तो कारखाने में महिलाओं की संख्या थी 1235, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन डी। जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 107, देखिए क्वेश्चन नंबर 107। अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। विपिन और दिनेश के वेतन का अनुपात 5:8 है। विपिन और दिनेश के वेतन का अनुपात 5:8 है। प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपए की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात 7:10 हो जाता है। कब होता है ये 7:10? जब प्रत्येक के वेतन में, इसके वेतन में भी और इसके वेतन में भी 4800 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो विपिन का वेतन हमें बताना है, विपिन का वेतन ये वाला बताना है। तो देखिए इजी, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल होगा। देखो क्रॉस मल्टी का अंतर हो जाएगा, 10 पंजे 50 और 8 सती 56, 6 का अंतर हो गया यहाँ पर, 50 और 56 में 6 का अंतर। अब यहाँ पर देखिए दोनों राशि एक समान है, तो जब इनका क्रॉस मल्टी करेंगे तो इनमें इनका अंतर देख लेंगे, 10 और 7 का अंतर हो गया 3। अब 3 की गुणा इसमें कर लेंगे, 3 गुणा 4 4800, ऐसे हो जाएगा। तो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम हल कर रहे हैं। देखिए 3 दूनी 6 और 2 से काटा 2400, एक रेशो की वैल्यू आ गई 2400। पूछा है विपिन का वेतन कितना, 24 पंजे 120, 20 12,000 रुपये होगा विपिन का वेतन। तो विपिन का वेतन होगा 12,000 रुपये। फिनिश हो गया। देखिए क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। एसएससी सीजीएल के हर क्वेश्चन को फिनिश उड़ा दिया जाएगा खतरनाक तरीके से, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इस किताब के या अन्य दुनिया की कोई भी किताब ले आए आप, मैथ से रिलेटेड, आपके हर क्वेश्चन फिनिश किए जाएंगे। देखिए आप a+3b रेशो a+2,4b का अनुपात 3:4 है, तो इनको फ्रैक्शन में लिख लीजिए। देखिए बहुत आसान है, लिखने का तरीका बहुत ही इजी है। a+3b रेशो का मतलब होता है बटे में 2a+4b बराबर इनका रेशो हो गया 3/5, यानी 3:5। तो यहाँ से मैं a और b का रेशो निकालूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया ये भी आपके सामने। तो क्रॉस मल्टी का अंतर करूंगा, a की गुणा 5 में और 3 की गुणा यहाँ 2a में, तो 3 दूनी 6a और 5a का अंतर हो गया 1a। 6a में से देखिए 6 में से 5a घटाएंगे तो 1a बचता है ये वाला। इसी तरह b में करेंगे, 3 चौक 12 और 5 तिये 15, 15 में से 12 गए, 15 में से 12 गए 3b। देखो 3 चौक 12 और 5 तिये 15, 15 में से 12 गए 3b। तो देखिए b का गुणनफल 3 है, a का गुणनफल 1 होगा, तो यहाँ से कह देंगे a का रेशो 3, b का रेशो 1। यहाँ पे भर दीजिए, a का रेशो 3, b का 1, 3 में से घटाएंगे 2, यहाँ a का रेशो 3, b का रेशो 1, 3 1 जोड़ेंगे 4, यहाँ पर इनका रेशो आ गया। देखिए आप 2 एकम 2 दूनी 4, 1 रेशो 2। आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 1 रेशो 2। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। क्वेश्चन नंबर 109, देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है प्रेजेंट में, और 10 वर्ष बाद उनकी आयु में 2:5 का अनुपात हो जाता है। कब? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। समय दिया है 10 और हमारा यहाँ क्रॉस मल्टी का अंतर होगा 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, अंतर 1 हो गया, और यहाँ के अंतर से हम गुणा करेंगे 5 और 2 का अंतर हो गया 3। तो देखिए 10 तिये 30 आ जाता है, एक रेशो की वैल्यू आ गई 30, 30 तिये 90, 90 वर्ष आ जाएगी बी की आयु। तो बी की आयु आ गई 90 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी 90 वर्ष। अब आप इसके अलावा इसको दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। देखिए ए बी का अनुपात 1:3 है, यहाँ पर इनका रेशो में अंतर 2 का है, देख लीजिए
10 वर्ष बाद उनकी आयु में 2:5 का अनुपात हो जाता है। तो देखिए इनका अंतर यहाँ पर हो जाता है 3, तो आपस में क्रॉस मल्टी गुणा कीजिए इनकी, इसकी गुणा यहाँ कर दीजिए और इसकी गुणा इधर कर दीजिए। देखिए 3 × 3, A का रेशो अब ये हो जाएगा और 3 × 3 9, B का ये हो जाएगा। फिर 2 की गुणा 2 × 5 10 और 2 दूनी 4। तो देखिए 10 वर्ष बाद कितना रेशो बढ़ा है, 3 से 4 हो गया, 9 से 10 हो गया, 1 रेशो की वैल्यू हो गई 10। बी की आयु पूछिए 10 × 90 वर्ष आ गई बी की आयु। ऐसे भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, बिल्कुल इजी कराया जाएगा क्वेश्चन। देखिए 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती होता है दूसरी संख्या का वर्ग बट्टे में पहली संख्या, ऐसे होता है। यहाँ पर ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या का वर्ग 24 × 24 बटे में पहली संख्या आ जाएगी 16। तो यही हमारा तृतीय अनुपाती होगा। देखिए 8 दूनी 16, 8 × 24, 2 से काटा 12 बार, 12 × 36, 36 हो गया हमारा तृतीय अनुपाती मान। ऑप्शन ए हमारी क्वेश्चन का आंसर बन चुका है 36। क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, फिनिश किया जाएगा क्वेश्चन। देखिए फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। देखिए फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है और उनकी वर्तमान आयु का योग, देखिए योग बराबर योग करूंगा मैं, वर्तमान आयु का योग 44 और हमारा रेशो का योग हो गया 8 × 3 = 11, 11 × 4 = 44, एक रेशो की वैल्यू हो गई 4। दोनों की आयु में अंतर बताओ। देखिए अंतर कितना हो गया, इनका अंतर हो गया 5, 5 में मैंने 4 की गुणा करी, 5 × 4 = 20 वर्ष, दोनों की आयु में अंतर 20 वर्ष। फिनिश हो गया ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। लीजिए हो गया मैथ इतना इजी बना दिया जाएगा आपके सामने, बहुत इजी, और आप 100% बेस्ट कहलाओगे मैथ में। ऐसे इस कॉन्सेप्ट से होता है ये सब कुछ, ये जबरदस्त खोज है ये, और इस खोज के द्वारा मैंने आपके सामने ये बहुत ही अच्छा, और यही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी क्वेश्चन की लैंग्वेज में। कहीं बराबर बराबर आ जाएगा, शेष आ जाएगा, बचत बचत आ जाएगी, या गुणनफल आ जाएगा, या अधिक अधिक आ जाएगा, या कम कम आ जाएगा, या अंतर या योग। और सबसे ज़्यादा योग आता है हर क्वेश्चन के अंदर, अधिक से अधिक आता ये भी है, पर इनके अकॉर्डिंग योग वाला कंडीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसे यहाँ पर भी यही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेशो ए बी का रेशो 11:7, बी सी का 5:19, तो ए बी सी का अनुपात बताइए। बहुत ही जबरदस्त, बहुत सारे तरीके हैं ऐसे हल करने के, इसे हल करने के तरीके बहुत सारे हैं। जेड पोजीशन से भी होता है, या बी की वैल्यू को बराबर कर देने से भी इसके मान निकाले जा सकते हैं ए बी सी के रेशो के। तो इन सभी से भी बढ़ चढ़ के मैं एक और खतरनाक कॉन्सेप्ट आपके सामने बताना चाह रहा हूं, और इसका आंसर बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। और एक इसका तरीका होता है ऑप्शन मेथड से भी आप कर सकते हो, ऑप्शन मेथड से भी इनके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आपके सामने बहुत सारे तरीके होते हैं, और शायद आप पर भी बहुत सारे तरीके आते होंगे, लेकिन एक तरीका आपको नया बताने जा रहा हूं, देख लीजिए कैसे है। देखो ए बी का रेशो 11:7, बी सी का 5:19 है। तो देखिए सबसे पहले मैं ए का, फिर बी का, फिर सी का रेशो दिखाऊंगा। तो ये वाली जो दूसरी कंडीशन होती है, हमेशा इसी तरीके से 3 रेशो वाली कंडीशन में आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। जब 3 कंडीशन आ जाती है ए बी सी वाली में, तो आप इस तरीके को यूज आसानी से कर सकते हैं, उत्तर आएगा हमेशा। ये जो सेकंड नंबर है इधर कंडीशन में बी सी का रेशो, इसकी गुणा हम यहाँ भी करेंगे फर्स्ट में, और इसकी गुणा सेकंड में भी करेंगे, तो 2 का रेशो आ जाएगा। देखिए ए बी सी का रेशो, ए बी सी का रेशो बताना सेकंड में आएगा। देखिए 11 × 5 = 55, फिर 5 × 7 = 35, फिर ये रह गया 19, 19 की गुणा इसमें कर दीजिए 7 में, 19 × 7 = 133। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चेक कर लीजिए, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त नंबर 1 तरीका आपके सामने, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 113, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन, और सॉल्यूशन भी आपके सामने बेस्ट ही होगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी जबरदस्त। चलिए ए का रेशो 2, बी का रेशो 3 यहाँ पर पुट कर लेंगे, सी डी का रेशो आ जाएगा। देखिए ए का 2 × 5 = 10 आ जाएगा,
और बी का है यहाँ पर 3 तो ये 9 आ जाएगा। तो सी डी का रेशो 10 9 आ गया। अब सी डी का रेशो यहाँ पर लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत आसानी से, सी का वैल्यू है 10, 10 दूनी 20 रेशो, डी का वैल्यू है 9 पंजे 45। अब यहाँ दोनों का रेशो ज्ञात कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5 चौक 20 5 9 45 4 रेशो 9। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब हम इसको भी करेंगे बहुत सुंदर तरीके से। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ए बी सी 3 संख्याओं का अनुपात बताया था कि उसमें तीनों का रेशो कैसे ज्ञात करना है, जिसमें हमारा आंसर आया था 35 55 133 इस तरह से आया था ना। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से होगा। पहली दूसरी संख्या का रेशो, पहली दूसरी और तीसरी संख्या, पहली दूसरी का रेशो 2 7, दूसरी और तीसरी का रेशो है 5 8। तो पहली तीसरी संख्या का अनुपात बताए तो सबसे पहले हम तीनों संख्याओं का रेशो ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने अभी टेक्निक बताई थी, यहाँ पर ये जो संख्या है 5 8, इस 5 वाले दूसरे इसकी मल्टीपल यहाँ दोनों में करेंगे बारी बारी। देख लीजिए यहाँ पर इसमें भी 5 दूनी 10 आ जाएगा पहली संख्या का रेशो, और 5 सते 35 आ जाएगा दूसरी का। फिर इस 8 की गुणा हम इसमें करेंगे सेकंड वाले में, इधर 8 सती 56 मैंने आपको बताया था, बहुत इजी। अब हमारी तीनों संख्याओं का रेशो आ गया है, इसको चाहे छोटा कर लीजिए। 5 दूनी 10 5 सते 35, सॉरी 5 से नहीं कटता, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कटता नहीं छोटा होता, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे हम, अच्छी तरीके से देखेंगे क्या पूछा है हमसे। हमसे पूछा है पहली और तीसरी संख्या का अनुपात, पहली ये है तीसरी है, तो इन्हीं को ले लेंगे हम। 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10 और 2 से इसको काटूंगा क्योंकि दोनों का रेशो ज्ञात करना है। 2 दूनी 4 1 2 8 16 5 रेशो 8। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 5 रेशो 8, सॉरी 5 रेशो 28 है ये। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर इज राइट। फिनिश क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 बहुत ही जबरदस्त और बहुत इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, बहुत आसान आपके सामने। एक बैग में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये वाले सिक्कों का अनुपात 4 5 8 है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपये है। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है। देखिए 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले सिक्कों का ये संख्या का अनुपात है 4 अनुपात 5 अनुपात 8, जिनका योग मूल्य का योग है 432 रुपये। देखिए जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट योग बराबर योग लगेगा और सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया जाता है। और दुनिया का कोई भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो, इन्हीं पॉइंटों से होकर गुजरेगा, यही यूज होंगे, यही देखने को मिलेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। बस आप इसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिए, कोई ट्रिक वगैरह XY की जरूरत नहीं होगी, आप इसी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूं। देखिए सभी सिक्कों का है मूल्य का योग आ गया 432 रुपये, योग आ गया ये वाला। तो हमें इधर वाला इन रेशो का योग निकालना। चलिए रेशो का योग, अभी देखिए ये हमारे सिक्के हैं, इनका मूल्य निकालेंगे क्योंकि इधर मूल्य दिया है 432 रुपये। तो 1 रुपये वाले 4 सिक्के 4 रुपये हो गया, 2 रुपये वाले 5 सिक्के 2 पंजे 10 और 5 अट्ठे 40। ये हमारा कुल धन हो गया कितना 40 10 50 4 54। 54 से मैंने इसको काटा, 5 अट्ठे 40 4 अट्ठे 32 8 बार, एक रेशो की वैल्यू 8 आ गई। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या पूछी है, 2 रुपये वाले सिक्के ये है यहाँ पर 5, 8 की 5 में गुणा कर दीजिए, 40 सिक्के हो गए। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स इस नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी आपके सामने इस बुक के अंदर छपे गए हैं उन्हें 1 बाय 1 और क्रम के अकॉर्डिंग उनका सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फिनिश करेंगे बहुत अच्छी तरीके से।